पास्कल ट्रायंगल, ये मतलब यूं समझ लीजिए इस लेक्चर का सबसे इंफॉर्मेटिव पार्ट है। इंफॉर्मेटिव का मतलब तो समझते होंगे ना आप लोग। ब्लेज पास्कल ने पास्कल ट्रायंगल दिया था। स्ट्रगल फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ईरान में से खय्याम ट्रायंगल, इंडिया के अंदर माउंट मेरू ट्रायंगल, चाइना में यंगशे ट्रायंगल के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्लेज पास्कल ने इसे रीडिस्कवर किया। वो हालांकि पार्टी में सबसे लेट था, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी उसके नाम पे चली, अब किस्मत है उसकी। ठीक है, फिलहाल पास्कल ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल फैक्ट छुपे हुए हैं। आज तक ये कुछ ना कुछ हमारे को दे जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद में कितने लोगों ने कितने तरीके से इस आर्ट को देखा। आर्ट, आप सोच रहे हो कि मैथ्स में कहाँ आर्ट, अरे गजब चीज है। अब मैं आपको पहले बेसिक में लेके चलता हूँ, तब समझिएगा। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद वन, है ना, स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद वन विद टू इनविजिबल जीरोस। एक वन होगा और दो इनविजिबल जीरो होंगे। अब क्या है ना, ये जैसे ही होगा आप क्या करोगे, इन दोनों को एडअप करा, दिख रहा है ना, ये दोनों को आपने एडअप करा और आपके पास वन आ गया। फिर इन दो को एडअप करा, वन आ गया। फिर से दो इनविजिबल जीरो आएंगे। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए, दो इनविजिबल जीरो आएंगे, फिर से पेयर अप पेयर अप पेयर अप हो जाएंगे। अब तीन पेयर हो गए, तो पहले पेयर का सम करेंगे तो वन आएगा, दूसरे पेयर का सम करेंगे तो टू आएगा, तीसरे पेयर का सम करेंगे तो फिर से वन आएगा, और दो इनविजिबल जीरो रहेंगे। इस कहानी में जब हम इसे ट्रायंगल की फॉर्म में देखते हैं तो इनविजिबल जीरो पे कोई बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो तो इनविजिबल है ना। इसीलिए लोग इसके अंदर जीरो हटा के देखते हैं, अदरवाइज तो ये हमारे किसी टेम्पल की स्ट्रक्चर जैसा लगता है। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो ये बहुत शानदार से एक आर्ट है। जरा जीरो हटा करके देखते हैं क्या वाकई में कोई ट्रायंगुलर फॉर्म आ रही है। लेकिन इससे पहले कि आप इस पर जाए, मैं आपको एक और बात बताता हूं। देखिए ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। जीरो थ्रो, पहली रो को जीरो थ्रो बोलते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट रो बोलते हैं, थर्ड रो को सेकंड रो बोलते हैं, फोर्थ रो को थर्ड रो बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए रो 3 है, ये हमारे लिए रो 2 है, ये हमारे लिए रो 1 है, ये हमारी जीरो थ्रो है। ठीक है ना भाई, इतनी बात तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो अगर किसी ने मेरे से बोला रो 4, तो रो 4 का नाम सुनते ही मैं 4 वाले पे जाऊंगा। जब रो 5 की बात करूंगा तो मैं 5 वाले पे जाऊंगा, रो 6 की बात करूंगा तो 6 वाले पे जाऊंगा। उम्मीद है आप में से कई लोगों ने ध्यान से देखा। ठीक है ना, हालांकि ये सब जो यूं चलता है इसे डायगोनल कहते हैं। ये इसके बहुत सारे पैटर्न में से एक विजिबल पैटर्न है जो अभी दिखाएंगे। ठीक है, अब जरा जीरो हटाते हैं और ट्रायंगल को देखते हैं फर्स्ट टाइम। पहले अच्छे से ट्रायंगल देख लेते हैं जीरो हटा करके। तो दिख रहा है ये ट्रायंगल 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1। ये जो आपके पास में ट्रायंगल है ना, ये बेसिकली इसका बायनोमियल थ्योरम से क्या रिश्ता, वो ये कि बायनोमियल थ्योरम में अगर हम लोग x प्लस वाई की पावर n, जहां पे x प्लस वाई टू द पावर पावर सुन रहे हैं, पावर n में अगर अपन चलते हैं ना, तो ये n क्या है, इंडेक्स है इसका। ये जो n है ये एक्चुअली में नंबर ऑफ रोज को दिखाता है। कैसे कैसे, इसका एक्स और वाई से क्या लेना देना, बहुत जबरदस्त लेना देना निकल गया। इसलिए तो लोग बायनोमियल थ्योरम के दौरान पास्कल ट्रायंगल की बातें करते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन तो पास्कल ट्रायंगल भी डील कर ही लेता है। हालांकि बड़ी चीजों के लिए तो बायनोमियल थ्योरम का डिस्कवरी हुआ ही था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े अच्छे से देखिएगा तो मजा आएगा। जैसे मैं फर्स्ट रो की बात करता हूँ, फर्स्ट बोले तो जीरो थ्रो की बात करता हूँ, तो ये हमारी जीरो थ्रो है। अगर ये जीरो थ्रो है तो इसका मतलब ये कि मुझे पावर n के अंदर ऊपर जीरो लगाना चाहिए। और आप तो जानते हैं किसी की पावर जीरो कितना देगा, 1 देगा, इसलिए 1 दिया। अब मैं आता हूं फर्स्ट रो पे, ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो का मतलब मुझे n की जगह पे 1 रखना चाहिए। अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो x प्लस वाई की पावर 1 कितना होता है, x प्लस वाई। तो क्या आपको नहीं लगता ये 1x प्लस 1y x प्लस वाई ही लिखा है? हाँ सर ये तो है। अच्छा ये हमारी कौन सी रो आई, सेकंड रो, क्योंकि इसमें 2 लिखा है। याद है ना, मैंने तरीका सिखाया था। तो अगर इस सेकंड रो पे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पावर में कितना लग देंगे, 2, और x प्लस वाई की पावर 2 माने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या मैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या 2xy में 2 इंटू एक्स वाई दिख रहा है? क्या आपको 1 इंटू वाई स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। अब इसमें से जरा सा वेरिएबल हटा लो, 1 to 1 रह गया, वो वही है जो आपका R2 था। सेम वे में अगर आपने x प्लस वाई का होल क्यूब करा, ठीक है ना, अगर आपने x प्लस वाई का होल क्यूब करा तो आपको पता चलेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, जिसमें आप कोफिशिएंट अब आप समझ गए। ठीक है ना, सेम वे में आप चाहो तो पावर 4 सोच सकते हैं, पावर 5 सोच सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये कभी खत्म होने वाला रास्ता नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब गजब की बात है। अच्छा, और इवन मैं आपको एक और दिलचस्प जानकारी अगर आपको देना चाहूं तो मैं आपको ये दूंगा कि एक सर्फिन्स्की ट्रायंगल करके एक ट्रायंगल हुआ था जो इस पैटर्न में से हजारों पैटर्न में से एक था। ये सर्फिन्स्की ट्रायंगल जो था ना, ये अपने आप में मैथमेटिकल आर्ट था, आर्ट।
और इसका जो बेनिफिट थे वो ये थे कि हम प्रोबेबिलिटी के बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बहुत इजी वे में कर सकते थे। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप में से सभी लोगों ने क्रोमोसोम्स का नाम तो सुना होगा। तो एक्स क्रोमोसोम शायद गर्ल्स के लिए होता है, तो एक बार के लिए एक्स को गर्ल मान लेते हैं, ठीक है ना, और वाई को बॉय मान लेते हैं, राइट है। अब मान लीजिए किसी बंदे ने एक थोड़ा बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना, अच्छी सी विश करिए, अलग ही तरह की विश करिए कि उसकी जो ड्रीम फैमिली हो उसमें 5 बच्चे होने चाहिए। मतलब थोड़ा सटकेला था लेकिन आज के जमाने के हिसाब से, लेकिन उसने ड्रीम फैमिली में 5 बच्चे की उम्मीद करी है। और जिसमें भी उसने ये सोचा मेरी ड्रीम फैमिली तो 5 बच्चों की तभी बनेगी जब उसमें 3 प्यारी प्यारी बच्चियां हों। तो 3 गर्ल्स स्टूडेंट्स है कि नहीं, 3 गर्ल्स स्टूडेंट बोल रहा हूं मैं, 3 गर्ल्स चाहिए। उससे कहने का मतलब अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पास में मेरी 5 बच्चे हों और उनमें भी 3 लड़कियां हों और 2 लड़के हों, तो क्या चांसेस है कि उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, मतलब कितने परसेंट चांस है। तो हम क्या करेंगे, अगर उसने 5 की ड्रीम फैमिली बनाई है तो हम लोग x प्लस वाई टू द पावर 5 सोचेंगे। और उसमें भी उसकी इच्छा कितनी है, उसकी इच्छा है 3 गर्ल्स की 2 बॉयज की। तो हम वो जगह ढूंढेंगे जहां पर गर्ल बोले तो x की पावर 3 आ रहा हो और बॉय बोले तो y की पावर 2 आ रहा हो, और वो आप में से सभी को यहां दिख रहा है। देखिए x का क्यूब दिखा आपको और y की स्क्वायर। x का क्यूब का मतलब 3 गर्ल्स 2 बॉयज, और उसके आगे का कोफिशिएंट हमारा आंसर देगा। कैसे, हम लिखेंगे 10 चांसेस हैं आउट ऑफ 32। अब 32 कहां से आ गए सर, अरे ये 5th रो है ना। हाँ तो 5th रो है, तो अरे 5th रो का मतलब होता है कि अगर इनके कोफिशिएंट्स का सम करोगे तो 32 आएगा। लेकिन सर आपने इतनी जल्दी कैसे सम कर लिया, अरे हम एक्चुअल में क्या है ना, हम इस पूरी रो को 2 की पावर में देखते हैं। यू मीन टू से अगर 5th रो है तो 2 की पावर 5 देखते हैं। हाँ हम तो 2 की पावर 5 देखते हैं। ये कौन सा नया चक्कर है। अब मैं वो भी बताता हूं आपको, तब तक आप में से जिनको ये 32 नहीं समझ में आया वो समझिए कि हमने 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 लिखा है, और वो 32 ही होता है। लेकिन मैंने तो सोचा था 10/2 की पावर 5 क्योंकि 5th रो थी। इसका मतलब ये कि उसकी ड्रीम फैमिली पूरी होने के चांसेस 10/32 है, माने 10/32 है। ओके, कौन सा ट्रायंगल बताया सर आपने, सर्फिन्स्की ट्रायंगल। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, हाँ ये प्रोबेबिलिटी के खतरनाक क्वेश्चंस में से एक है। और अपने आप में इतनी इजी वे में सोच सकते हैं ना, जो अपन ने अभी, मेरा दादा कहला आप में से कई लोग तो अभी 11th में इतनी इजी वे में समझ गए होंगे कि अच्छा। और अगर भाई द वे सर, अगर उसे 2 लड़कियां और 3 लड़के की ख्वाहिश होती तो वो ये से सोच रहा होता, तब भी आंसर 10/32 होता। और अगर सर उसे 4 लड़कियां और 1 लड़के चाहिए होते तो आंसर 5/32 होता। हाँ 5/32 होता। और अगर सर उसे सारे के सारे लड़के ही चाहिए होते तो उसका चांसेस 1/32 होता। ओ हो, शैतान आदमी। अब आगे चलते हैं, इसकी शैतानी को तो छोड़ते हैं अपन, ये 2 की पावर क्या थी उसको समझने के लिए अगले पैटर्न को समझते हैं, ठीक है ना। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनमें से एक फैक्ट ये है कि अगर आप बाय द वे बाई चांस सभी को सम अप करेंगे ना, हर रो के हर एलिमेंट को सम करेंगे, तो आपके पास आंसर जो आएंगे ना वो 2 की पावर में आएंगे हर बार। जैसे अगर फर्स्ट रो को सम करिए तो आपको पता चलेगा 1 आया, 1 का मतलब 2 की पावर 0, 1 और 1 अगली रो को सम कीजिए, 1 + 1 2 देगा, ठीक है। 1 प्लस ये 4 देगा, अगर ये देखा जाए ये 8 देगा, ये अपने आप में 16 देगा, ये अपने आप में 32 देगा। आप सम करिए, और हम तो सम भी नहीं करते, हमें पता है ये देगा। बहुत आसान है, ये भी बड़ी मस्ती बात हुई। एक और फैक्ट दिखाता हूं, ये सिर्फ 2 से ही नहीं खेलता, 11 से भी खेलता है। क्योंकि 11 से कैसे खेलता है, डेसिमल पोजीशंस में। ये डेसिमल पोजीशन क्या होती है, अरे वो यूनिट 100 एंड 1000 प्लेसेस देखते थे ना अपन, हाँ वैसे ही। अगर आप वैसे देख लो तो वैसे देख लो, नहीं तो अदरवाइज आप में से कोई देख करके अचानक क्या बोलेगा, ये क्या लिखा है 121 बोले तो अपने आप में कितना 1 इंटू, हाँ देखो अगर देखा जाए तो ये 100 + 20 + 1 है, सही है ना। और अगर 100 + 20 + 1 है तो 1 एट द प्लेस ऑफ 100th, 2 एट द प्लेस ऑफ 10th एंड 1 इज एट द प्लेस ऑफ यूनिट। अगर मैं इसे सम अप भी करूंगा तो कितना आएगा बताइए, 121 ही आएगा। और 121 अपने आप में 11 का स्क्वायर होता है, याद आया। हाँ तो ये देखा जाए तो ये जब रो 2 थी तो ये 11 का स्क्वायर बना, ठीक है। अब आप चलिए रो 3 पे, और उसकी डेसिमल पोजीशन दिखाता हूं मैं आपको। उसकी डेसिमल पोजीशन 1000 + 300 + 30 + 1, और 1000 का मतलब 1 × 1000, 3 × 100, 3 × 10 और 1 × 1, सही है ना। दोबारा से देखें, 1 × 1 यूनिट प्लेस पे,
फिर 10 प्लेस पे 3, फिर 100 प्लेस पे 3, और फिर से वापस 1000 प्लेस पे 1। अगर मैं इन सबको सम अप करूंगा तो 1331 आएगा, जो कि 11 का क्यूब होता है। और ये कौन सी रो है? थर्ड रो। याद है ना, पहली रो 0th रो है, याद रखना। और थर्ड रो होने का मतलब 11 का क्यूब। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 11 की फैमिली है। जरा देखें 11 की फैमिली वाले को। चलिए अब जल्दी से मैं दिखाता हूँ 11 की फैमिली। फर्स्ट नंबर इज 11 टू द पावर 0, अगला 11 टू द पावर 1, 11 टू द पावर 2, और सो ऑन। तो मतलब हम इसे 2 की नजर से देखते हैं अगर हम सम अप करते हैं तो, और अगर डायरेक्ट देखते हैं, अगर डेसिमल पोजीशन से देखते हैं तो हम 11 की पावर में सोच रहे होते हैं, मान तब इंडेक्स 11 का चल रहा होता है। एक और फैक्ट दिखाता हूं, अब की बार डायगोनल के फैक्ट्स दिखाऊंगा, राइट है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये डायगोनल देखिएगा, ये डायगोनल में, एक मिनट जरा रुक करके आपको एक और चीज समझाता हूं। ये डायगोनल नंबर 1 फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल, ये थर्ड डायगोनल, ये फोर्थ डायगोनल, ये फिफ्थ डायगोनल। अच्छा, आप अगर यूं देखते हैं तो ये आरएचएस है, और अगर आप आरएचएस से नहीं देखें और किसी ने अगर बाय द वे एलएचएस से भी देखा होता, तब भी आप समझिए फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, थर्ड डायगोनल, फोर्थ डायगोनल। देखिए अगर मैंने फोर्थ डायगोनल बोला तो मैं ये फोर्थ डायगोनल में इसको कॉपी कर रहा हूं, और इधर भी फोर्थ डायगोनल में सेम नंबर कॉपी हो रहा है। तो आप चाहे आरएचएस से देखें चाहे एलएचएस से देखें, आपको पता चलेगा दोनों ही केसेस में आप सेम नंबर्स को फॉलो दे रहे हैं, ठीक है। अब फिलहाल हम तो रहते हैं अपने फर्स्ट डायगोनल पे, और एक एक करके हर डायगोनल की खास बात देखते हैं। चलिए फटाफट से, ठीक है, एक एक डायगोनल को डिस्क्लोज करवाते हैं कि भाई बताओ तुम्हारे मन में क्या है। तो पहले डायगोनल में आते हैं 1 1 1 1, दूसरे डायगोनल में आते हैं नेचुरल नंबर्स। देखो आए नेचुरल नंबर्स से, अरे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आप समझते हैं ना। अगले डायगोनल में आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। अगले डायगोनल में क्या आते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है? एक्चुअल में क्या है, ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। कब? जब इन्हें डॉट के तौर पे देखा जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? 1, तो 1 डॉट तो अपने में कोई ट्रायंगल नहीं है। थर्ड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे 3, देखो 3 डॉट्स आ गए, ये अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। आप बना के देख लीजिएगा, हर बार इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर 6 बनाना है तो 6 और 3 और डॉट ले आओ, ये टोटल 6 डॉट्स हो गए। इट विल अगेन क्रिएट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आपको पता चलता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए ये नंबर्स माने ये डायगोनल्स अपने आप में ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। ये तो किस पे बात हुई? डॉट्स पे। अगर बाय द वे मैं बात डॉट्स पर ना कर करके स्फेयर्स पे करूं तो ऐसे नंबर्स, जब जैसे ये डॉट पे डॉट रखा, वैसे जिस दिन स्फेयर पे स्फेयर रखेंगे ये टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे। इसलिए ये टेट्राहेड्रल नंबर्स कहलाते हैं। माने ये जो फोर्थ डायगोनल है ये टेट्राहेड्रल नंबर्स का डायगोनल है। ये टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन का मतलब जैसे 4 हेड हो। 4 हेड का क्या मतलब? 4 हेड का मतलब 4 वर्टिसेस हो। बेसिकली ये पिरामिड का दूसरा नाम है। एक्चुअल में अगर हम लोग इनके नंबर के बराबर स्फेयर से एक दूसरे पे रखना चालू करें तो ये एक तरह से टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं, माने पिरामिड जैसा बनाते हैं। जैसे एक स्फेयर रखो, ठीक है, अगले नंबर पे 4 है तो 4 के लिए 3 और स्फेयर ले आता हूं। अगले नंबर पे 10 है, मैं 6 और स्फेयर ले आता हूं। अगले नंबर पे 20 है तो मैं 10 और स्फेयर ले आता हूं, और मैं देख रहा हूं एक पिरामिड जैसा बनता हुआ। अगर मैं पिरामिड जैसा बनता हुआ देख रहा हूं तो इसका मतलब डेफिनेटली मैं सही बोल रहा था कि ये टेट्राहेड्रल नंबर्स है, क्योंकि इसके 4 हेड है। सही है ना? तो ये भी एक और अलग सी बात है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी दिलचस्प बातें पास्कल ने हमें एक के बाद एक दिए रखी, और हम हैरान हो गए कि यार ये कहानी क्या चल रही है। आगे बढ़ते हैं, देखो है कि नहीं, और नई नई चीजें देखते हैं कि क्या ऐसी बातें और हैं जो पास्कल ट्रायंगल ने कही, और इसका बाइनोमियल थ्योरम से हम कितना लिंकअप करें। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पहले पास्कल ट्रायंगल तो नॉर्मल ले आते हैं, 1 1 1, फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1, याद है आपको। फिर उसके बाद में अगले नंबर पे कुछ दूरी तक याद रहे तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे अगले नंबर पे 1 4 6 4 1, अगले नंबर पे क्या है 1 5 10 10 5 1। 5 रोज तक तो आपको याद रहे तो फायदा देता है, ये बहुत फायदे की चीज है। ठीक है, कैसे? हमारे छोटे मोटे जो 5 डिग्री तक के क्वेश्चंस हैं वो आराम से डील हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे हमने बचपन में थोड़ा रट करके a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया ना, अब हमें a प्लस बी का होल क्यूब याद करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली पास्कल ट्रायंगल की थर्ड रो से भी समझ सकते हैं कि उसके कोफिशिएंट क्या होंगे। समझ में आया? क्योंकि थर्ड रो के कोफिशिएंट 1 3 3 1 है, इसलिए a प्लस बी का होल क्यूब 1 इंटू ए क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर बी 3 इंटू ए बी स्क्वायर 1 इंटू बी क्यूब होगा। माने 1 3 3 1 का यूज करेंगे हम। ये तरीका ए प्लस बी की होल पावर 5 भी किसी दिन खोलना हो तो भी मैं खोल सकता हूं, ये भी एक तरीका है। देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो भी है छोटे मोटे कोफिशिएंट्स तक तो ठीक था, लेकिन लार्जर कोफिशिएंट्स के लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लेंदी होने लगी थी। जैसे ही जो इंडेक्स n है वो बड़ा हो गया,
अच्छा, एक और बात, हम क्या करते हैं कि a प्लस बी की होल पावर n में अगर लार्जर n है तो उसके लिए तो फिर बायनोमियल की तरफ चलते हैं, पास्कल को उस समय पे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि पास्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा था सारी बातें। उम्मीद है आपने समझी होंगी, और फिर भी वापस से एक बार जरा अटैचमेंट देखते हैं, ठीक है ना। क्या आखिरकार हमारा जो ये पास्कल ट्रायंगल है ये किस तरह से मदद करेगा बायनोमियल में? देखिए मैं एक मिनट समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। ये 1 है ना, अगर मैं इंडेक्स 1 की बात करता हूं तो शायद इसमें हो जाएगा कि ये जो 1 और 1 लिखा है ये बेसिकली 1C0 1C1 होता है, ठीक है। अब यहां रोकता हूं, रोकेगा। जैसे मान लीजिए मैं थर्ड रो पे चलता हूं, तो बेसिकली कौन सी रो है ये? R3। R3 है तो हर नंबर अपने आप में 3 से स्टार्ट होगा, माने ये 3C0 होगा, ये 3C1 होगा, ये 3C2 होगा, और ये अपने आप में 3C3 होगा। अगर मैं फिफ्थ रो पे खड़ा हूं तो फिफ्थ रो का मतलब R5 है, R5 का मतलब हर नंबर 5 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ये, और हर नंबर की फॉर्म NCR जैसी होगी। ये अपने आप में 5C0 लिखा है, ये अपने आप में 5C1 लिखा है, ये अपने आप में 5C2 लिखा है, ये अपने आप में 5C3 लिखा है, ये अपने आप में 5C4 लिखा है, ये अपने आप में 5C5 लिखा है, और इसके आगे लिखा नहीं जा सकता इसलिए वो बंद हो गई। तो उम्मीद है कि आप में से जिन जिन को ये बातें समझ में आती हैं कि ये कॉम्बिनेशन में एनसीआर से कैसे रूल आउट होगा, वो आप में से कई लोग अब क्लिक कर गए कि अच्छा ये कहानी है। फिर भी मैं आपको यही कहानी जो मैंने अभी आपको लिख के दी, वही चीज मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर मैं इंडेक्स 2 की बात करता हूं, कब इंडेक्स 2 का मतलब? जब मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करूंगा, तब ओपन करने पर ये 2C0 2C1 2C2 खुलेगा, ठीक है। माने 2C0 a स्क्वायर, फिर 2C1 ए बी, फिर 2C2 बी स्क्वायर, ऐसे चलेगा। अब मैं इंडेक्स 3 पे समझाता हूं आपको। बेसिकली 3 होती है, ये सब 3 में चलेगा, 3C0, तो ये हो जाएगा 3C0। अगर ये a प्लस बी का होल क्यूब चल रहा हो तो ये 3C0 a क्यूब प्लस में 3C1 a स्क्वायर बी प्लस में 3C2 ए बी स्क्वायर प्लस में 3C3 बी क्यूब। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, पावर 3 है, अगली बार 2 रह गई, अगली बार 1 रह गई, और अगली बार 0 हो गई। ए की डिग्रियां कम हो करता जा रहा हूं, बी की डिग्री बढ़ाता जा रहा हूं। मैं कोड रट नहीं रहा, सिर्फ दिमाग से खेल रहा हूं और पास्कल ट्रायंगल का यूटिलाइजेशन सिखा रहा हूं। एक और दिखाता हूं। जब पावर 4 होगी तो आप समझ गए, ये अंदर ही अंदर क्या लिखा, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। अब जब पावर 5 होगी तो आपको पता ही क्या लिखा होगा, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। और अंदर ही अंदर ये किसके लिए काम कर रहा होगा, a प्लस बी टू द पावर 5 के लिए काम कर रहा होगा, वो तो अब आप समझ ही गए। और हर बार डिग्रीज का सम 5 रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे बाइनोमियल थ्योरम में रहता है। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए कि ये सब एनसीआर है, एनसीआर माने बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ठीक है।